हमारी बच्ची कैसे निकलेंगे बाहर जब ऐसा हो गया तो हैं। इतना बुरा हाल करा उस कुत्ते ने, सुअर ने आ जाना तो नहीं दम निकाल देंगे उसका, औरतें ही मार देंगे उस आदमी को, तो बोलना पड़ेगी तो मौत मिले वो। सर क्या वो चाहते हैं? माँ का कैसा हाल है? माँ बहुत बुरा हाल है, जिसकी बेटी ऐसे चली गई हाथों में से, तो क्या बुरा हाल होगा तुम बताओ। हैं, इकलौती बड़ी बेटी है उनकी, 9 साल की बेटी है, 2 लड़के हैं भी छोटे छोटे उससे। तो होना चाहिए और मेन 25 बूढ़े पे उसके वो हाथ पैर काट देना चाहिए बस। की दूरी है और बच्ची के साथ त्योहार के दिन इतनी बड़ी दर्दनाक घटना जिससे दिल दहल जाता है सुनकर भी। क्या अंजाम होना चाहिए ऐसे दरिंदे का? देखो अंजाम तो ये होना चाहिए, उसको जो है जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए और सजाएं जो है उसको पब्लिक के सामने मिलनी चाहिए। एकदम से उसको नहीं मानना चाहिए, उसके हाथ पैर काटने चाहिए। जैसा दर्द उस बच्ची ने सहा है, ऐसे ही उसको भी पता लगना चाहिए कि दर्द कैसा होता है। कि अगर लोगों को नौशाद मिल जाए तो शायद उसको लोग छोड़ेंगे। बिल्कुल हम खुद नहीं छोड़ने के। आप तो दादाजी हैं बच्ची के। हाँ मैं दादाजी। क्या कहना चाहेंगे उस दिन किस तरह घटना घटी? थोड़ा हमको वो बताइए, बच्ची कहाँ गई, कैसे? बहुत बता दिया। नौशाद एक ऐसा अपराधी जिसने 9 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। आप देख सकते हैं मेरे दाहिने हाथ पर इसके दूसरे माले पर वो रहता था और इसी घर में अभी कुछ दिन पहले 8 से 10 दिन पहले नौशाद ने पत्थरबाजी भी की थी। और यहाँ ये गली में चंद कदमों की दूरी पर उस बच्ची का घर है जो पीड़िता है और हम कुछ गली का माहौल आपको दिखाएंगे। चंद कदमों की दूरी पर वो बच्ची ईद की शाम को अपनी दादी की बहन के यहाँ बर्फ़ देने या लेने आ रही थी और उसी समय नौशाद ने अपनी बिल्डिंग से चाबी फेंकी और उस बच्ची से कहा कि इस चाबी को ऊपर लाकर मेरा दरवाज़ा खोलो, और उसी समय उसने उसको टारगेट किया और अपने कमरे में बंद करके घटना को, वारदात को अंजाम दिया। अब यहाँ लोगों में बड़ी नाराज़गी है, लोगों की पुलिस से बहुत नाराज़गी है कि पुलिस अपनी जो कार्रवाई है उसको ढंग से नहीं कर रही। लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने अभी तक नौशाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों, और उस बच्ची के घर पर लगातार जो मिलने वालों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाएं आ रही हैं उनसे मिलने के लिए, बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको संवेदनाएं अपनी प्रकट कर रहे हैं, और उनका भी ये कहना है कि जल्द से जल्द उस आरोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो पुलिस के शिकंजे में होना चाहिए। क्या नाम भाई साहब आपका? जी मैं यहाँ के रहने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या जो ऐसे दरिंदे हमारे देश में या हमारी गली में घरों या जो घरों के पास में है, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कल और किसी बेटी के साथ में ऐसी घटना ना हो? सर ये जैसे उस लड़की के साथ दर्दनाक हादसा हुआ उसको भी ऐसे ही दर्दनाक हादसा करना चाहिए और मेन 25 बूढ़े पे उसके वो हाथ पैर काट देना चाहिए बस। ये होना चाहिए, उसको भी तो दर्द का एहसास होना चाहिए कि जैसी बच्ची के साथ में हुआ है। क्या कहेंगे, ईद के त्यौहार के दिन उस बच्ची पे क्या बीती होगी? एक तो त्यौहार, ऊपर से उसके साथ ऐसी बेरहमी की घटना, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे त्यौहार के दिन? पुलिस से क्या मांग करते हैं? बस पुलिस से तो ये कुछ नहीं कह सकते इस बात। चलिए कुछ और भी लोग हैं उनसे ज़रूर जानेंगे। भाई आप बात करेंगे, क्या नाम है? नाम तो बताइए आप अपना। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान। हाँ जी। फुरकान भाई आप भी शादीशुदा हैं? हाँ जी। बच्चे हैं आपके भी? जी। बच्चियाँ भी होगी आपके? हाँ जी। सभी के घर में होती हैं, बच्चे भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। जी जी। चंद कदमों की दूरी है और बच्ची के साथ त्योहार के दिन इतनी बड़ी दर्दनाक घटना जिससे दिल दहल जाता है सुनकर भी। क्या अंजाम होना चाहिए ऐसे दरिंदे का? देखो अंजाम तो ये होना चाहिए, उसको जो है जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए और सजाएं जो है उसको पब्लिक के सामने मिलनी चाहिए। अच्छा। समझ रहे हो, मेन रोड पे 25 फुटा हमारा रोड है, ये कहलाता है। इस रोड पे उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए और केड़ी से केड़ी, सख्त से सख्त उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एकदम से उसको नहीं मानना चाहिए, उसके हाथ पैर काटने चाहिए। जैसा दर्द उस बच्ची ने सहा है, ऐसे ही उसको भी पता लगना चाहिए कि दर्द कैसा होता है। उस दर्द के बारे में इसको पता लगनी चाहिए। समझ रहे हो, हमारी सिर्फ सरकार से और दिल्ली पुलिस से यही अपील है कि जो है उसको जल्द से जल्द ढूंढा जाए और पब्लिक के सामने उसको लाया जाए। समझ रहे हो, यही है सिर्फ हमारी। अच्छा, 8 दिन पहले भी उसने अपने फ्लैट से जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे पत्थरबाजी की, वो महिला बता रही है कि यहाँ पे पत्थरबाजी की। तब किसी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है? उसको पुलिस इस बारे में मालूम नहीं, किसी ने गौर नहीं करा होगा, इतना किसी ने गौर नहीं करा होगा ना, इसलिए पता नहीं चला। मैं भी, आप भी इसी गली में रहने वाले? इसी गली में रहता हूँ मैं। तो कैसा, कभी आपने देखा तो होगा? मैंने कभी नहीं देखा भाई, हम तो अपना काम धंधे करने वाले इंसान हैं। लेकिन नौशाद तो बिरयानी की ठेली वैली का काम? नहीं, उसके भाई का ठेली का काम है। उसका एक भाई कचौड़ी बेचता है, एक भाई बिरयानी बेचता। 12 नंबर कोने पे बिरयानी बेचता है, एक 15 नंबर के सामने कचौड़ी बेचता। तो ये क्या करता था? इतना गुस्सा या मैं या लोगों में देख रहा हूँ कि अगर लोगों को नौशाद मिल जाए तो शायद उसको लोग छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल हम खुद नहीं छोड़ने के, बिल्कुल हम खुद नहीं छोड़ने के। हमें मिल जाता वो। आपके घर में बच्ची हो? बिल्कुल, 3 बच्चे मेरे, बर्दाश्त नहीं है बहन के लिए।
क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए, क्या? कानून से किस तरह सजा मिलनी चाहिए? कानून तो बस इनकाउंटर चाहिए। कानून तो यही कर सकता है, और क्या कर सकता है कानून। अब कोई कानून हमारे हाथ में थोड़ी ना दे देगा, बताओ। दे देगा कानून हमारे हाथ में। अपने तरीके से कार्रवाई को अंजाम दो। कानून से तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि बस इनकाउंटर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और हाथ जल्दी पकड़ना भी। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार लोगों में जो गुस्सा है, आप गुस्सा देखने को मिलेगा और सभी का ये कहना है कि जल्द से जल्द नौशाद की गिरफ्तारी होनी चाहिए और नौशाद पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उचित उसको दंड मिलना चाहिए। महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और उनका भी यही मांग है कि जल्द से जल्द नौशाद पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ बच्चे कितनी देर बाद आप लोगों ने ढूंढना शुरू किया बच्ची को? आधा घंटे बाद, आधे घंटे के बाद। आधे घंटे बाद हाँ ढूंढना क्या, वहीं पता लगाया जहाँ बर्फ़ भेजी थी कि अभी तक आई क्यों नहीं, बर्फ़ दे के वापस आती। वहाँ जाके देखा, उन्होंने बताया कि यहाँ तो आई नहीं। जब हमने ढूंढना शुरू करा उसको, जब हमें पता चला, सामने वाले ने बताया तुम्हारी बच्ची सामने वाले फ्लैट में गई है। मैंने देखा था उसको जाते हुए। फिर आप उसके फ्लैट में गए, वहाँ उसके फ्लैट में गए, फिर ये भी बता रहे हैं कि नौशाद चाबी लेने के बहाने यहाँ से फरार भी हो गया। वो वहीं था जब ताला लगा हुआ था। बोला कि हमें पता चला कि बच्ची यहाँ आई है, समझे, ताला खोल के मैं चाबी लिया हूँ। हमें जब तक ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है, वरना उसको जाने क्यों देते, जाने देते उसको है। हमें तो अंदाज़ा नहीं था। जब वो वापस नहीं आया, ताला तोड़ा, जब हमें बस फिर देखा गया हमसे। अगर हमें ये अंदाज़ा होता कि ऐसा कुछ हुआ है हमारी बच्ची के साथ तो हम उसको जाने देते। बिल्कुल नहीं। आपकी क्या मांग है, किस तरह की सजा नौशाद जैसे वैसी दरिंदे को होनी चाहिए? या तो सरेआम उसको गोली लगो, या हमें चारों हाथ पाँव उसके काट के दो, चारों हाथ पाँव काट के दो हमें, ये सजा है उसकी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी अभी आपकी पोती? तीसरी में थी, चौथी में अब जाती, चौथी हाँ चौथी पास करी थी उसने। अब कितने भाई बहन थे ये? तीन भाई बहन। ये सबसे बड़ी थी? ये सबसे बड़ी। नौशाद से कोई पहले भी बातचीत थी या नौशाद आपके लिए एकदम अनजान था हमारे लिए। हमने तो शक्ल भी उसकी फ़ोटो में देखी है। पुलिस प्रशासन से क्या कहना है? पुलिस कह रही है कि हमने लगातार 7 टीमें बनाई है, लगातार उसकी कोशिश कर रहे हैं। देखो वो जो उनका काम है वो कर रहे हैं। अब उनके काम में हम क्या दखल अंदाजी कर सकते हैं? ये तो उनकी हड़क है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्या हमें आश्वासन नहीं दे रहे हैं वो? अभी तक तो 4 दिन हो गए हैं। देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते। ऐसा कुछ हो, हमें तो ऐसा लगे कि अब तक तो हमें ऐसा लग रहा कि वो अपना काम कर रहे हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपने इस मामले को ठंडा करना चाह रहे हैं। मैंने ऐसा लंबा चौड़ा को बदमाश तो वो होगा नहीं कि वो हाथ ही नहीं आ रहा। हो सकता है अब हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि पुलिस इस मामले को ठंडा करना चाह रही है। इन लोगों के सामने ही चाबी का बहाना लेकर फरार हुआ और उसके बाद पुलिस उसकी लगातार धरपकड़ के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक नौशाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कुछ महिलाएं भी हैं। आप यहीं की रहने वाली या दूसरी गली से आई? दूसरी गली के। सभी के घर में बच्चियां होती हैं, हमारे भी, आपके भी। हमारी बच्ची है और क्यों नहीं, हमारी बच्ची कैसे निकलेंगे बाहर? जब ऐसा हो गया तो ये भी तो हमारी बच्ची है, ये भी तो हमारे जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं। ये भी बच्ची समाज की होती है, बच्ची सबकी होती है, बच्ची किसी एक आदमी की नहीं। चीज़ लेने भी नहीं जाएंगी बाहर, बताओ हैं? खाने पीने की चीज़ तो लेने जाते हैं बच्चे हैं। इतना बुरा हाल करा उस कुत्ते ने, सुअर ने आ जाना तो नहीं दम निकाल देंगे उसका, औरतें ही मार देंगे उस आदमी की, तो वो न पड़ेगी जरूरत। क्या चाहती हैं, कैसी सजा होनी चाहिए? वो मौत मिले उसे, और क्या वो चाहते हैं? मौत मिले उसे, बहुत बुरी मौत मिले, जो उसे पानी भी नसीब न होए, ऐसी मौत मिले उसे। 2-3 शादियां बता रहे हैं कि 2-3 शादियां भी कर रखी थी उसने। है अब ये तो नहीं पता कि दूसरी बीवी है, यही सुना हमने तो। सुना तो यही है, अभी सुना है जब से नहीं सुना। पर गलत, इन्होंने बहुत गलत करा।
25 फुटे पे ही रहता है, कहीं दूर भी ना रहता है वो। पीछे भी फ्लैट है उसका, यहाँ पे जहाँ घटना। ये इस फ्लैट में ही तो हुआ है जो हुआ है। अभी आप ऊपर गई उन परिवार से? तो नहीं गई मैं, अब तो नहीं गई, परसों ही गई थी। हाँ नहीं। माँ का कैसा हाल है? माँ बहुत बुरा हाल है, जिसकी बेटी ऐसे चली गई हाथों में से, तो क्या बुरा हाल होगा तुम बताओ। हैं, इकलौती बड़ी बेटी है उनकी, 9 साल की बेटी है, 2 लड़के हैं भी छोटे छोटे उससे, तो वो सबसे बड़ी थी अपने घर। हाँ वो बड़ी ही सबसे बड़ी 9 साल की है वो, ज़्यादा दिन थोड़ी है उसके पापा की शादी 12-13 साल ही हुई है बस। जो ऐसे व्यक्ति और भी घूम रहे। तो दरंदे यहाँ रहेंगे तो लड़की कैसे निकलेंगे बाहर? ईद का टाइम है, बाहर घूम भी रहे हैं बच्चे, माँ बापों के संग भी जा रहे हैं, कभी आगे पीछे भी रह जाते हैं बच्चे, आगे पीछे रह पीछे मुड़ कर देखो बच्चा गायब है, ऐसे भी हो सकता है। वो भी ऐसे हुआ है, कहीं दूर थोड़ी है घर, ये रहा घर, बताओ इतनी दूर से लड़की गायब कर दी उनने। हाँ, बर्फ़ देने गई दादी को, दादी के यहाँ वो बर्फ़ देने गई थी, बर्फ़। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तो बच पा रही है बेटी ना पढ़ पा रही है। जब तक ऐसे पापी देश के अंदर रहेंगे तो बेटी सेफ न रहने की है। ये बताओ स्कूल तो जाती है बेटी हमारी, स्कूल कैसे सामान लेने भी जाती हैं, वो सामान लेने ही तो भेजी थी। छोड़ो, स्कूल तो जाएंगी, सुबह 7 बजे ही निकलती हैं बेटी, हैं? तो कैसे होगा? छोटी बेटी हो, चलो छोड़ भी आओ, ले भी आओ, कभी बाई चांस ऐसा होता तो ना टाइम मिलता है लाने का छोड़ने का, तो अकेले ही भेज देते हैं। तो ऐसे दरंदे लूट। क्या सजा होनी चाहिए? एनकाउंटर होना चाहिए जी, ऐसे का तो कोई भी हो, जब गलत काम करेगा तो एनकाउंटर होना चाहिए उसका, चाहे कोई से भी धर्म का होगा। बेटी तो सबकी बेटी होती है।